मेरा प्रत्येक प्रिय भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची और जितने लोग आज इसी वीडियो को देख रहे हैं, फिर से आप सभी को मैं इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ मेरा दिल के साथ। और विशेष करके एक सूचना देता हूँ, आप जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ये अब जो स्क्रीन में फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक बार किया था पिछले वीडियो में। अभी इसी में दूसरा भाग बना रहा हूँ, पार्ट 2। इसलिए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखने के लिए कोशिश करिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आपका राय क्या है आप कमेंट में जरूर लिखिए, चाहे बुरा भी लगे कि अच्छा भी लगे। कोई प्रश्न भी हो तो कमेंट में लिखिए। और उनके साथ साथ चैनल में कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, चैनल में यदि नया में देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग का सामने आ जाएगा नोटिफिकेशन। और उनके साथ साथ मैं अनुरोध करता हूँ, लाइक करिए चैनल को और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए, ताकि उन लोग भी जाने सुने। और विशेष करके अनुरोध करता हूँ आखिरी तक देखिए। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं कुछ पिछले वीडियो में कुछ बात बताया, लेकिन संक्षिप्त में शॉर्टकट बताते गया। खास बात बताने के तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बात बता दिया। पिछले वीडियो हम देखे, एक आदमी है जो बौद्ध धर्म मानते हैं और नास्तिक है, और इस समस्या का बात में कुछ कुछ बताया था। मैं फिर से आप लोग का पास रखता हूँ और उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा, आप सुनते रहिए। चर्च में गई, मोमबत्ती जलाई, यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो कि यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी, पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है, वो भी तो पाप है। एक व्यक्ति जीते जी सूली पे लटक जाए, ये कौन सा पुण्य का कार्य, ये भी तो पाप है। तुम आए संसार को जगाने के लिए, तुम आए संसार को रास्ता दिखाने के लिए, और तुम स्वयं ही सूली पर चढ़ गए। ये कौन सा पुण्य हुआ, ये तो पाप, महापाप हुआ। आत्महत्या करना महापाप है। जब परमेश्वर के बेटे, तुम्हें परमेश्वर ने भेजा, तुम्हें कौन सूली पर लटका देगा? तुम्हें जीवन देने वाला तुम्हारा मालिक है, तो जीवन लेने वाला तुम्हारा मालिक होगा। तुम्हें संसार में सूली पर लटकाने वाला क्या तुम्हारे मालिक से बड़ा था? आप सुन रहे हैं ये व्यक्ति क्या बात को, इस समस्या के बारे में अनर्थ बात करता जा रहा है। उसको ज्ञान क्या ज्ञान है? उसका धार्मिक ज्ञान नहीं है, पाप का ज्ञान भी नहीं है, और पाप का क्षमा का ज्ञान भी नहीं है। पाप से मुक्ति का रास्ता अभी तो ये नहीं देखा है, और पाप क्या है उसको मालूम ही नहीं है, और धर्म क्या है, धर्म क्या है उसको पता ही नहीं। धार्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है उसको पता नहीं है। पाप क्या है पता नहीं। पाप ऐसा बड़ा चीज़ है मेरा प्रिय भाई और बहन। पाप के द्वारा हम बाइबल में हम लोग देखते हैं क्या हो जाता है। नूह के समय में दुनिया पूरा जलप्लावन खत्म कर दिया था। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, अब जानते हैं पाप के द्वारा जब प्रकार हो रहा है, परमेश्वर का कोप आ रहा है। पाप के द्वारा अभी देखते हैं, पाप के द्वारा क्या हो रहा है, महामारी हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है। आज पाप के द्वारा लोग क्या कर, इतना बड़ा विषय हो रहा है दुनिया में, लोग नहीं जानते पाप क्या हुआ, इसको मालूम ही नहीं है। ये बौद्ध धर्मावलंबी है, इसको मालूम नहीं है ये पाप क्या है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो देखा पृथ्वी को, कोई भी धार्मिक नहीं है। इसलिए अपना एक भाग को बाइबल का रहस्य बताइए, इसको तो इनको बताने से भी तो ये लोग को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उल्टा समझते हैं, उल्टा समझते हैं। उनको तो ज्ञान नहीं है, ये भेद का बात तो मालूम ही नहीं है इनको। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का एक भाग को क्या कर दिए, परमेश्वर पुत्र के रूप में दुनिया में भेजे, क्योंकि मनुष्य पाप हुआ। मनुष्य कौन है? मनुष्य वही परमेश्वर का सृष्टि है, और ये परमेश्वर के पास से कोई नहीं जाने वाला। परमेश्वर दुख हुए हैं। जब पापी मनुष्य परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है, और धर्म मनुष्य परमेश्वर का जा नहीं सकता है। पापी नरक के लिए भाग्य हो जाता है, नरक के लिए वो नियुक्त हो जाता है। अपना सृष्टि को परमेश्वर
देखिए कि नरक में जाकर तड़पना उनको देर लग जाता है। इसीलिए परमेश्वर इतना बड़ा योजना कर दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह को अर्थात परमेश्वर के एक भाग को पुत्र के रूप में यीशु मसीह के रूप में दुनिया में भेजे। और कैसा भेजे, ये बौद्ध धर्म भी लोग जो डिबेट करते हैं ना, उनको पता ही नहीं। ये तो ज्ञानी है, क्या ज्ञानी है? ज्ञानी होकर के लोग मूर्ख हो रहे, ज्ञानी होकर के मूर्ख हो रहे। हम लोग बोलते जाएंगे मिट्टी को, मिट्टी कैसा बना, मिट्टी कौन है बना, कैसा बना? भाई हम लोग को पता करना है तो बाइबल में पढ़िए। और हम लोग देखते हैं ये सब बारे में हम लोग चिंता करेंगे तो ये बौद्ध धर्म का जो डिबेट करते हैं, अरे अभी जो बात कर रहे हैं, ये लोग क्या क्या नास्तिक लोग हैं। ये लोग नास्तिक लोग का है। ये लोग बाइबल को भी अना बना बोलते हैं, असन हसन बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं बाइबल के बारे में। बाइबल आज सारा विश्व में लोग मानते हैं। जब चंद्रलोक के पास जाता है, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया, विज्ञान भी फेल नहीं कर रहा है बाइबल को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फेल करने के लिए कोशिश करते हैं। ये मनुष्य कौन है? ये वो ज्ञानी लोग है। ये लोग अपने आप को ज्ञानी बोल करके आप पढ़ेंगे तो रोमी उसका 1 अध्याय उसका 20 से लेकर के आप 22 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन्हीं लोग के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है, इसी लोग के लिए लिखा हुआ है। अपने आप को ज्ञानी बोल करके ये मूर्ख बन गए, अपने आप को ज्ञानी बोल के मूर्ख। परमेश्वर का भेद को ये लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर का भेद को नहीं जानते। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो बोलने का मात्र सब दुनिया बनते गया, जो अपना अपना आज्ञा से दुनिया में बनते गया। बाइबल में लिखा है, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो, कि परमेश्वर दीप्ति हो बोलने से उजाला हो गया है। अभी लोग सब जानते हैं, एक एक बोलते गया तो होते गया है। मनुष्य का अपने हाथों से मिट्टी से बना करके अपना जीवन का वायु अर्थात जीवन का जो वायु है, हवा है, उनको फूंक दिए तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया है। ये सब बाइबल में इतिहास है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं है, और ऐसी कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए इस मसीह के बारे में ये बोल रहे हैं, पाप के लिए कैसा मर गया, मरना भी तो पाप है। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं पिछले वीडियो में बताया था कितने लोग शहीद हो गए भारत को आज़ाद देने के लिए, और उनके शहीद होने के द्वारा भारत आज़ाद हो गया। ये क्या पाप कर दिए उन लोग? अब बताइए, ये पाप कर दिए। मूर्ख जैसा बात कर रहे हैं ये लोग, इनको क्या जवाब देना चाहिए? जवाब देने के लिए जो जाएंगे ना, और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूर्ख को क्या बताओगे? जो समझदारी है उनको बताने से भी कुछ काम करेगा, मूर्ख बताने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस मसीह के बारे में कुछ भी बताते हैं। इनका पार्टी डिबेट भी करते हैं, डिबेट में लोग को बुलाते हैं, जाने से उनका मुंह बंद कर देते हैं, बात करने के लिए समय नहीं देते हैं, कुछ सुनो बोलने से भी नहीं सुनते। हाँ सुन लिया बोल देते हैं। अरे उन्हीं का बात सुनना है, उन्हीं का बात सुन करके समय बिता करके उनको खेत देना है और भगा देना है, और बोलना है कि वो हमारा पास नहीं टिका होगा। भाई और बहन, ये तो मूर्ख की बात है। अपना जिदबाद के अनुसार ये सब करने का मूर्ख की बात है। तो इस समस्या के बारे में ये अनर्थ बात कर रहा है आदमी। इस समस्या सूली पर मर गया, क्यों मर गया मैं बताते गया हूँ कि इस मसीह को परमेश्वर भेजे पाप के द्वारा, पाप के लिए उनका पवित्र खून देना है दुनिया में, और जो उनको विश्वास करेगा परमेश्वर का पुत्र है, हमारा मुक्ति करता है बोल के, तो उनका पाप मुक्ति होगा। परमेश्वर के योजना रख दी है। और यीशु मसीह दुनिया में आए, और इसके भी प्रश्न पूछते हैं, यीशु मसीह का बाप कौन है? यीशु मसीह का कैसा हुआ जात हुए हैं? बाप के कैसा नहीं, बाप बिना कैसे? परमेश्वर के पास क्या संभव है कि असंभव है? बताओ ना। जो परमेश्वर बात बताते गए तो दुनिया बनते गया, इतना बड़ा सूर्य चांद बनते गए, अपना बात में कहते गए हैं तो होते गया है। क्या परमेश्वर के पास असंभव है? एक कुंवारी लड़की गर्भवती होने के लिए परमेश्वर आज्ञा करेंगे, नहीं होगा? आप बताइए। मरा हुआ व्यक्ति यदि अब इस समस्या का बात सुनकर 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया है, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया है, प्रमाण है मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया है, तो अभी देखते हैं उसके बातों में क्या
नहीं हो सकता है। ये परमेश्वर का बात तो भी क्या कुंवारी एक लड़की क्या गर्भवती हो नहीं सकता है? आप बताइए। कुछ बात बताने से हो जाता था, कुछ बात हो जाओ बोलने से हो जाता था। क्या ये कुंवारी लड़की भी क्या गर्भवती हो नहीं सकता है? ये डिबेट करने वाला लोग क्या करते हैं, ये लोग समझदार नहीं है। परमेश्वर का बात को ये लोग जानते ही नहीं, खाली भौतिक बात को जानते हैं और आत्मिक बात को और भेद भरी बात को ये लोग नहीं जानते हैं। ये भेद भरी बात को ये लोग नहीं जानते हैं। इसलिए व्यक्ति बोल रहा है इस मसीह के बारे में, इस मसीह क्रूस में लटक गया, परमेश्वर का पुत्र होकर के जीवन देने वाला नेलेवर क्या क्या बोलते जा रहा है। इसको होश नहीं है, इसको धार्मिक ज्ञान नहीं है, पाप क्या उसको पता नहीं है। जब बात कर रहा है क्या पाप नहीं हो रहा है? इसको जब बात कर रहा है ना, ये पाप नहीं हो रहा है? अब बताओ तो, पाप नहीं हो रहा है। जो बात कर रहा है कितना धर्म का बात कर रहा है, कितना विरोध में बात कर रहा है, क्या पाप नहीं है? ये भी तो पाप है। अभी वो कहाँ जाएगा? अविचार स्थान में कहाँ जाएगा? कहाँ भागेगा? इसलिए बाइबल में लिखा है, ये मूर्ख दूसरा को विचार करे तुम उत्तर देने का बाट रास्ता नहीं है बोल के लिखा है। ये लोग यदि विचार स्थान में जाएंगे तो कहाँ खसक जाएंगे? बताइए तो, विचार में कहाँ खसक जाएंगे? उसी के लिए परमेश्वर भेजे अपना पुत्र यीशु मसीह को, उन्हीं लोग के लिए। लेकिन वो लोग को क्या करते हैं? लोग नफरत करते हैं। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में सरकार बना दिया है कोड़ी बीमार के लिए दवाई, कुष्ठ बीमार के लिए दवाई बना दिया है, और कुष्ठ बीमार के लिए दवाई खाने से अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुष्ठ बीमार का दवाई यदि दिया जाता है तो उसको फेंक देता है, मेरे को जरूरत नहीं बोली फेंक देता है, वो अना बना बात कर देता है। तो ये मूर्ख है कि नहीं? और कुष्ठ बीमार उसको छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। क्योंकि ऐसे ये आदमी यीशु मसीह इनके लिए आए थे, इनके लिए आए थे। यीशु मसीह जन्म पैदा हुए थे और इनके लिए खुंद निकले आए थे। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। ये लोग बौद्ध धर्मावलंबी लोग हैं। ठीक है, कोई भी धर्म करे लेकिन सच्चाई तो जाने, सच्चाई जाने। इसलिए मैं बोल रहा था पिछले वीडियो में भी, यीशु मसीह के बारे में अच्छा जानने से क्या होता? कुछ भी नहीं जानते, भेद भरी बात को नहीं जानते, और परमेश्वर क्या है उनको पता ही नहीं है। अभी बौद्ध धर्म के देखते हैं हमें, बौद्ध तो था यहाँ, शादी भी हुआ था, एक राजा का लड़का था और शादी भी हुआ था। बाद में ऐसी होकर के सुना, कितना चीज को देखा, कितना चीज को देखा, रोगी को देखा, कोई मौत वालों को देखा, देख करके उसको भी डर लगा और तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या करने के लिए चला गया, वो आत्मा उद्धार पाने के लिए। उसको भी रास्ता नहीं था, इसलिए कि अच्छा रास्ता मुक्ति के मार्ग जाने के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। सीखे अभी तो चला गया, कितना साल पहले ये लोग थे, चले गया। लेकिन अभी बौद्ध धर्म बल अभी कम हो गए। अभी खुदाई कर रहे हैं, कितना साल के बाद खुदाई किए, मिट्टी से क्या निकला है? बौद्ध मूर्ति निकला है, मिट्टी से और कुछ भी नहीं निकला, बौद्ध मूर्ति निकला। बौद्ध मूर्ति निकल गया है क्योंकि पहले बौद्ध धर्म का लोग थे और मूर्ति भी ज़्यादा बना रहे थे, हर जगह में मूर्ति बना रहे थे। बाद में छोड़ दिए, वो क्या मिट्टी में ऐसे होकर के रह गया है, मिट्टी में दफना होकर के रह गया है। ऐसे रहते रहते जो खुदाई करते रहते हैं कहाँ पर, तो बौद्ध मूर्ति मिला है। बौद्ध मूर्ति मिला है तो क्या भगवान हो गया है? अब बौद्ध मूर्ति मिला है क्या परमेश्वर हो गया है? मूर्ति मिला तो मूर्ति तो भयंकर, बाइबल कहती है मूर्ति भयंकर पाप है, मूर्ति पूजा भयंकर पाप है, ये बाइबल कहती है। और इसमें ये लोग क्या कर दे, मूर्ति मिला बोल के बौद्ध ठीक था, बौद्ध ही आए, ये भगवान है, ये है, वो है बोल के बौद्ध को क्या करें? सेवा करें, बौद्ध का सेवा करें। मेरा कहने का है जो खुदाई किए हैं मिट्टी से निकला है, और कितना दिन से दफन करके था मूर्ति, निकल गया। लोग तो पहले कारीगर थे, अच्छा बौद्ध धर्म में बलमी थे, बौद्ध मूर्ति थे, बाद में छोड़ दिए तो सब मिट्टी में भूमिसात होकर के रह गया था, पूरा दफना होकर के रह गया था। खुदाई किया तो निकलेगा। तो अभी लोग आस्था पहुँच रहे, हाँ ये है वो है बोल के उसको सेवा करने लगे। भाई और बहन, हम लोग के विचार करने का नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो बात अनर्थ बात कर रहे हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। कोई भी धर्म करे लेकिन दूसरा लोग को निंदा करना ठीक नहीं है। तो यीशु मसीह के बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं, इनको पाप क्या है पता नहीं है, और पाप का क्षमा क्या है पता नहीं है। लोग पाप क्षमा करने के लिए अपना
रास्ता ढूंढते, अपना रास्ता में पाप क्षमा नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर खुद एक रास्ता बना दिए हैं और वो रास्ता यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह खुद बोले, मत्ती 11:28 में लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहन, यीशु मसीह बोल रहे, बुला रहे हैं, मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा बोल के यीशु मसीह बुला रहे हैं। और कोई तो ऐसा नहीं बुला रहे हैं। यीशु मसीह के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, कि कोई गुण विद्या नहीं था। यीशु मसीह किसके पास जाकर की विद्या भी नहीं सीखे थे। ये लोग क्या बोलते हैं जानते हो? यही लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमारे भारत में आए थे और क्या करते थे, हिमालय के पास जो बौद्ध धर्म का लोग रहते हैं वो पाली भाषा सीखे, और पाली भाषा सीख करके बौद्ध धर्म का, बौद्ध का चेला बन गए और लामाओं का ज्ञान सीख करके गए और योग सीख करके गए। दुनिया भर बात ये लोग बोलते, इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते हैं। इनका जैसा झूठ कोई हिंदू भी नहीं बोल सकता है और कोई सिख भी नहीं बोल सकता है, कोई मुसलमान नहीं बोल सकता है। इतना झूठ बोलते ये बौद्ध लोग और कोई विश्वास नहीं करते। और ये लोग क्या है, नास्तिक लोग हैं और बोल रहे हैं अनास बनस बात बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को चेतावनी देना चाहता हूँ। हम लोग को बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग भी हिंदू थे और हिंदू होकर के बाद में हम लोग यीशु मसीह का विश्वास किए और यीशु मसीह का विश्वास के तो बाइबल पढ़ने शुरू किए। बाइबल में इतना बात लिखा हुआ है, मनुष्य का कैसा उत्पन्न होता है, मनुष्य कैसा नष्ट हो जाता है और मनुष्य कैसा पाप करता है, पाप का परिणाम क्या है और पाप से उद्धार क्या है, बाइबल में लिखा है। मनुष्य का सृष्टि कैसा हुआ है और कैसा पाप से पतन हुआ है और पाप से कैसा करके फिर से और क्या होंगे, पाप क्षमा पा सकते, ये बाइबल में लिखा है। कौन सा रास्ता पकड़ने से होगा, कौन सा नहीं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग क्या है, हर समय में ओइच काम धंधा में रहते हैं, लोगों को डिबेट करना, लोगों को ये करना, तर्क वितर्क करना ओइच है। भाई और बहन, तर्क वितर्क में कोई फायदा नहीं होता है। जानकारी होता है तो लोग को पूछो, जानकारी नहीं होता है तो नहीं पूछना है और लोगों को तर्क नहीं करना है। तर्क करना है तो हमको सीखना पड़ रहा है। तो इसलिए इसी बात को हम लोग सोचेंगे। ये लोग यीशु मसीह के बारे में जो प्रकार बात कर रहे हैं, इनको क्या पता है? पाप के बारे में पता नहीं, पाप क्षमा के बारे में पता नहीं, नरक के बारे में पता नहीं, परमेश्वर के बारे में पता नहीं। ईश्वर करके इन लोग विश्वास करते हैं नहीं है, और परमेश्वर करके विश्वास करते नहीं, सृष्टिकर्ता करके विश्वास करते हैं नहीं, शायद इसलिए इसे बात करते हैं। सृष्टिकर्ता करके विश्वास नहीं। और मरियम के बारे में बताते हैं कैसा करके गर्भवती हो गया। परमेश्वर इच्छा करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। धूल को भी क्या कर सकते हैं, धूल को भी आदमी को बना दिए, धूल को भी आदमी बना दिए। और ऐसे करके कुछ भी कर सकते परमेश्वर की इच्छा होगा तो। परमेश्वर सर्वेश्वर है, अदृश्य शक्ति है, वो दृश्य अदृश्य का सृष्टि करता है। दृश्य को भी वो सृष्टि करते हैं और अदृश्य को भी सृष्टि करते हैं, और कोई उनके पास कोई भी छिपा नहीं है। हर चीज उनके द्वारा हो रहा है, उनके लिए हुआ है। बाइबल बताती है, कलीसिया 1:15-16 में लिखा हुआ है, वो अदृश्य परमेश्वर का रूप है। कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो बाइबल में कुलिसियों करके एक पुस्तक है, 1:15 और 16 पद में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। वो अदृश्य परमेश्वर का एक रूप है। और जितना सृष्टि हुआ है, चाहे दृश्य भी हो अदृश्य भी हो, उनके द्वारा उनके लिए। अब बताइए आप क्यों आकर के सूली में मरना पड़ा, क्रूस में मरना पड़ा? एक ही करना है आपके लिए और मेरा पाप के लिए। और कोई पाप के लिए क्षमा करने के लिए किसका हिम्मत नहीं था, किसका अधिकार नहीं था। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के पाप के लिए क्रूसार्पण हुए। और इतना ही नहीं, और क्रूस में तो मर गए, ठीक है। अब जानते हो यीशु मसीह जो मर रहे थे, कलवल हो रहे थे, सूर्य 3 घंटा तक अंधकार हुआ है, बाइबल बताती है, साक्षी है, गवाही है। और वहाँ का भूकंप हुआ है, अर्थात भूकंप हुआ है। पर्वत जितना था वो आसपास में सब भसड़ गया है, सब गिर गया है। अब आप सुनिए, सूर्य गवाही दे रहा है यीशु मसीह कौन है, और मिट्टी भूमि गवाही दे रहा है यीशु मसीह कौन है, पर्वत पहाड़ी गवाही दे रहा है यीशु मसीह कौन है। आप
गवाही नहीं देने से क्या होगा, और कोई गवाही नहीं देने से क्या होगा। ये लोग गवाही दे रहे, इस समय से कौन है? इस समय से मरते समय जब प्रकार हुआ, ये लोग सब गवाही दे रहे हैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ऐसी हो रहे हैं बोल के, दुनिया का पाप के लिए बोले गवाही दे रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य जाति हो करके पाप में पतन होकर के इनका आँख का ज्ञान का आँख अंधा हो गया है, और ये लोग अनस वनस बात करते हैं। तो यीशु मसीह मर गए, ठीक है, जानते हो, ये लोग विश्वास करे कि ना करे, यीशु मसीह मर गए, लेकिन बोले थे, पहले बोले थे मैं तीसरा दिन में जिंदा होकर के उठूंगा। ये परमेश्वर का योजना था, मरना जरूरी था। मर करके बहुत रहस्यपूर्ण बात है, बहुत रहस्यपूर्ण। मरने के बाद उनका शरीर कहाँ था, उनका आत्मा कहाँ था, बाइबल बताती है। आप कौन है जानते हैं बताओ? बाइबल बिना ये लोग को क्या पता है? बाइबली ज्ञान का बिना ही लोग को ज्ञान पता ना, इनके बारे में ना वेद ना गीता ना कोई धर्म उनका स्पष्टीकरण नहीं देता है। बाइबल बताती है इस मसीह जो मर गए क्रूस में, कब्रस्थ हुआ है, कब्र पाए हैं, लेकिन उनका शरीर कहाँ था और उनका आत्मा कहाँ था, कौन जानता है? जो बाइबल ज्ञानी है, बाइबल जिसके पास ज्ञान है उसको पता है। और तीसरा दिन में क्या हो गया जानते हैं? जितना लोग थे वहाँ पर, शत्रु लोग क्या करते थे, रुखवाली करते थे। शत्रु लोग 3 दिन के लिए रुक कर, क्योंकि ये बताया था 3 दिन के लिए मैं उठूंगा बोल के, इसलिए राजा का परमिशन मांग करके वहाँ पर जितने लोग थे गवाही इस मसीह तीसरा दिन में जो जिंदा हुआ, ये गवाही शत्रु लोग दिए, इस मसीह के शत्रु लोग दिए। जानते हो, आपका जैसा, ये लोग का जैसा इस मसीह को विरोध करते हैं ना, ऐसे लोग ही गवाही दे जिन्हें जिंदा हुआ बोल के, जिंदा हुआ बोल के गवाही दिए। राजा का पास पहुंच गया है, बड़ा बड़ा याजक लोग थे उस समय में, पहुंच गया है और फिर से जिंदा हुआ। भाई और बहन सोच के देखिए, यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह मरने का कारण क्या था और उठने का कारण क्या था, जन्म आने का कारण क्या था? यीशु मसीह जिंदा होकर 40 दिन भी थे, बाइबल बताते हैं 40 दिन थे। गवाही भी है, उनका चेला लोग भी गवाही थे और गवाही दिए हैं। और 40 दिन रह करके यीशु मसीह एक बादल आया, बादल पर चढ़ करके जाते समय सब लोग देखते रहे, अरे बोले मैं जैसा जा रहा हूं ऐसा फिर आऊंगा, सतर्क रहो, अभी सतर्क रहना है, अभी कूदो नाचो कुछ भी करो, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है। कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है। यदि आएंगे भाई और बहन, विचार करने के, अरे मुक्ति देने के लिए नहीं आ रहे लोग, उद्धार करने के, समझाने के लिए नहीं आ रहे। जो उस पर अनुयायी है, उनका पीछे जो अनुयायी है उनके लेने के लिए आ रहे हैं, और जो अनुयायी नहीं है और जो विरोध करता है, ऐसे करता है, उनका दंड देने के लिए आ रहे हैं। आप बताइए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? एक बार आए थे, एक बार एक रूप मेमना का रूप में आए थे, अभी जो आ रहे हैं ना शेर का रूप से, विचारकर्ता का रूप से, राजाओं का राजा से, प्रभु का प्रभु होकर के आ रहे हैं। ठीक है भाई, सबको धन्यवाद।